गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी लोग जुड़िए और अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो अवगत कराने की कोशिश करें। शायद मुझे लगता है कि आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सब लोग अगर जुड़ गए हैं तो आगे अवगत कराने की कोशिश किया जाए ताकि हम आगे चलें और आप लोगों को क्लास देना शुरू कर दें। एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि क्या आप लोग जुड़ चुके हैं। अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चला है। जल्दी करिए, एक बार जुड़िए आप सभी लोग। एक बार सभी लोग जुड़िए तत्कालिक। गुड मॉर्निंग, विनोद जी जुड़े हुए हैं, जय नारायण जुड़े हुए हैं, जग नारायण। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए भाई आइए। अभी तक केवल 2 लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक केवल 2 लोग जुड़े हुए हैं। चलें, तो शायद मुझे लगता है कि अभी अमृता भारती भी जुड़ गई हैं, सत्य प्रकाश भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग, मयंक कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। चलिए 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 चलिए, आइए शुरू करते हैं क्योंकि अब समय ज़्यादा हो रहा है और अब प्रक्रियाएं शुरू करें। ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर हो, आवाज़ अगर आप लोगों के पास पहुंच रही हो तो मुझे एक बार अवगत करा दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम लोग शुरू करें। ठीक है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा मैंने कल के अपेक्षा लाइट कम कर दिया है। चलिए, क्लियर है। अनूप गौतम बोल रहे हैं क्लियर है सब कुछ। चलिए आइए देखते हैं आज जो हम लोगों को क्लासेस शुरू करने हैं। क्या सभी ब्रांचों पे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं? सभी ब्रांचों पे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं बारिश हो रही है, हम लोग फंसे हुए हैं। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, बाढ़ आए या बारिश, पढ़ना जरूरी है। लीजिए, पीईटी का भी एग्ज़ाम आ गया। हमने आप लोगों से कहा था कि फार्म आए चाहे न आए, पीईटी का एग्ज़ाम सितंबर में होगा। तो आप लोगों के बीच में पीईटी आ चुका है और ख़ास कर मोहम्मदाबाद वालों को तो मेरी याद तो पीईटी को लेकर आएगी ही आएगी, इतना याद रखिएगा। हमने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पेट को लेकर। हमने कुछ ऐसा ही किया है आप लोगों के लिए कि शायद मुझे लगता है कि कोई अभी तक ऐसा पीईटी को लेकर उतना तैयारी नहीं करवाया होगा और शायद मुझे लगता है कि 2-4 साल तक कोई तैयारी उस तरीके से नहीं करवाएगा जितना मैंने पीईटी को लेकर आप लोगों को पिछली बार तैयारी करवाया था। तो मुझे लगता है कि याद तो ज़रूर आएगी। 7-7 घंटा, 8-8 घंटे लगातार हम लोगों ने क्लास किया था। ठीक है, तो जो लोग रहे उनको ये पता होगा कि 3 घंटे के बैच को 7 घंटे 8 घंटे तक पढ़ाना, और पढ़ाना नहीं बल्कि आपको तैयार करवाना, ये सबसे बड़ी बात थी। चलिए आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं, सीधे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आइए, कल हम लोगों ने इसी पे चर्चा किया था तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग पर आधारित प्रश्न की चर्चा कर रहा है। कल वाला कुछ लोगों का छूट गया था, इसलिए मैंने कहा ठीक है आज थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर है अर्थात वर्ग है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। कल हम लोगों ने इस पे चर्चा कर लिया था, शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा।
उसके बाद ये बताया गया था कि AC और यहाँ पे BD एक विकर्ण कहलाते हैं तथा ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात हम ये कह लें कि AC बराबर BD। कल चर्चा आप लोगों की गई थी इस पे। ये स्क्वायर है, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ये प्रत्येक कोण जो हो 90 अंश का होता है। अब आइए, हम लोगों ने ये चर्चा तो कल की क्लास में ही कर लिए थे। आइए अगला, इसीलिए मैंने आप लोगों को बारिश को ही ध्यान में रखते हुए हमने लाइव को थोड़ा सा ओपन कर दिया है कि ताकि आप लोग बारिश में भी हैं तो क्लास तो करते रहें। सोचिए कितना ऑनलाइन में आनंद है, कितना ऑनलाइन में फायदा है। ऑनलाइन में यही तो फायदा है, बारिश में हो, बाढ़ में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप क्लास नहीं छूटेगी। और आप लोग इसी का विरोध कर रहे थे कुछ लोग कि अरे ऑनलाइन पढ़कर क्या करेंगे। ऑनलाइन पढ़ के वो कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे आप। चलिए आइए चर्चा कर ले जाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। आइए क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ देखिएगा, क्षेत्रफल की अगर हम चर्चा करें तो क्षेत्रफल कह रहा था कि क्षेत्रफल जो होता है वो A स्क्वायर अर्थात भुजा का वर्ग कहलाता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, अर्थात विकर्णों का गुणनफल का मतलब 1/2 AC गुणे BD। इसी को कहीं कहीं लिख देता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसी को लिख देता है क्या, विकर्ण, क्योंकि विकर्ण तो बराबर थे। अब देखिएगा विकर्ण का वर्ग कर देता है और बटा में 2 कर देता है। तो ये सब चीजें तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ वर्ग का परिमाप या परिमिति, जो वर्ग का परिमाप और परिमिति होती है सभी भुजाओं का योग होता है। अगर आपको यहाँ पे अगर मैं ये कह लूं कि ये वर्ग है और अगर इसकी 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा, ये 4 भुजा, सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वही परिमाप कहलाता है। अब अगर हम बात कर ले जाते हैं आप लोगों का वर्ग का विकर्ण की बात करें तो ये वर्ग का विकर्ण जो होता है 1 भुजा और करड़ी में 2, 1 भुजा करड़ी में कितना 2, अर्थात हम लिख सकते हैं कि A करड़ी में कितना 2, A करड़ी में कितना 2 और A करड़ी में 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से वर्ग का विकर्ण बराबर होगा करड़ी में 2, करड़ी में 2 और गुणे वर्ग के क्षेत्रफल का स्क्वायर, करड़ी में 2 और वर्ग के क्षेत्रफल का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कल वाले में और आज वाले में थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है और वो परिवर्तन क्या किया है वो देखना जरूरी था। वर्ग का विकर्ण करड़ी में 2 गुणे, करड़ी में 2 गुणे वर्ग के क्षेत्रफल का स्क्वायर। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सूत्र बनाया गया है और इनसे सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे सर्वाधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं कुल वर्गों की संख्या बताइए, तो बड़ी भुजा का क्षेत्रफल बटा में छोटी भुजा का क्षेत्रफल। इनसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनाए जाते हैं, तो इसलिए आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। थोड़ा सा जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो लोग नोट कर लें, लेकिन जो लोग अगर नोट कर लिए हैं तो वो एक बार कमेंट करके बताएं हाँ नोट हो चुका है। बारिश में फंसे हुए हैं, रास्ते में हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी करिए। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ें। आप बस कमेंट करते रहिए कि हाँ नोट हो चुका है ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें और क्लास में ज़्यादा रुकावट ना हो। एक दो लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए हो गया। चलिए आइए देखते हैं अगला। देखिए अब किस किस पे प्रश्न पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो आइए देखना जरूरी ये है कि कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन जो बनने वाला है वो क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे देख रहे हैं वो परिमाप पे आधारित प्रश्न होगा। तीसरा जो देख रहे हैं वो विकर्ण पर आधारित प्रश्न होगा। चौथा जो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप तीनों पे आधारित प्रश्न की चर्चा कर रहा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं अगला जो टॉपिक होगा वो प्रतिशत पे आधारित प्रश्न होगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं अगला अनुपात पे आधारित प्रश्न पढ़ना है हम लोगों को। अगला जो टॉपिक होगा वो गुना पे आधारित प्रश्न पढ़ना है। अगला जो हम देख रहे हैं वर्ग के रास्ते के क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न पढ़ना है। अगला जो है कुल छोटे छोटे वर्गों पर आधारित प्रश्न है और लास्ट में है मिसलेनियस। लेकिन इसमें एक नोट लिखा हुआ है, नोट को जानना बहुत जरूरी था।
इस नोट को जानना बहुत जरूरी था कि ये नोट क्या है। नोट में लिखा हुआ है वर्ग से संबंधित आयत और वृत्त पर आधारित प्रश्न, और यहां पे क्वेश्चन कह रहा है वर्ग से संबंधित आयत और वृत्त पर जो आधारित प्रश्न होंगे वो आयत और वृत्त के पढ़ने के बाद मिश्रित प्रश्न पढ़ाया जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वर्ग पढ़ लेंगे तो वर्ग पढ़ लेंगे, उसके बाद आयत पढ़ेंगे। हम पहले वर्ग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आयत पढ़ेंगे, और आयत के बाद जब हम वृत्त और अर्धवृत्त पढ़ेंगे तो इनसे मिक्स क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक वर्ग बना देगा, एक आयत बना देगा, और आयत में कह देगा कि बड़ा से बड़ा वर्ग बनाइए और उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, या फिर कह देगा कि एक वृत्त बना देगा और कह देगा कि इसके अंदर बड़ा से बड़ा वर्ग बनाइए जिस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, या कह देगा कि जो वर्ग से बचे शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इन सभी प्रकार के मिक्स जो क्वेश्चन होंगे ना, इन मिक्स क्वेश्चनों को हम लोग जब आयत पढ़ लेंगे और वृत्त पढ़ लेंगे तो दोनों को मिक्स क्वेश्चन हम लोग इसकी चर्चा करते रहेंगे। चलिए, तो अगर ये नोट हो चुका हो तो आगे बढ़े। लिखा हुआ था अध्याय पर आधारित प्रश्न, तो जो जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया हो तो आगे बढ़े, जल्दी करिए। क्लियरिटी दिख रही है आप लोगों को? मुझे तो लग रहा है क्लियरिटी दिखना चाहिए था आप लोगों को। जल्दी करिए, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। देखिए, आइए शुरू करते हैं पहले टाइप से। पहला जो टाइप उसमें जो था वो आपने देखा भी होगा कि पहला जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, वो जानना जरूरी था कि पहली जो टॉपिक क्या थी। तो यहाँ पे पहला ही टॉपिक लिखा हुआ था, क्या टॉपिक था भैया? क्षेत्रमिति अर्थात क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो अब जितने क्वेश्चन होंगे वो सभी पहले क्षेत्रफल पे आधारित होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है। क्वेश्चन कर रहा है कि खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। खेत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा था कि खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो ये बताइए, अगर खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा था तो हम सबको पता है कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है भुजा का वर्ग होता है, अर्थात 45 का वर्ग की बात कर रहा है, और 45 का वर्ग जो होगा वो 20-25 होगा। मीटर दिया था तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। सबसे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत की है, अब इससे छोटा कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, इस तरीके से जो आपका उत्तर होना चाहिए था वो उत्तर सी होना चाहिए। जल्दी करिए, क्वेश्चन लिखते रहिएगा, क्वेश्चन लिखते रहिएगा। क्वेश्चन लिखना ही जरूरी है, क्वेश्चन लिखना ही जरूरी है। एक बार सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए, जितने लोग हैं, जितने मेरे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हैं, एक बार अपना इस चीज को समझकर, और अगर आपके लिए रियल में अगर 5 बजे 6 बजे जग कर और आपके लिए बैच स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपके लिए क्लास दे रहा हूं, तो आप सभी से बस एक ही अपेक्षा है कि कम से कम अभी वर्तमान में 100 लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। कम से कम 100 लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोगों तक ये पहुंच सके जो लोग अभी तक सोए हुए हैं। एक बार मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि एक बार इसे कम से कम 100 लोगों को शेयर करिए। अगर वर्तमान में 50 लोग अगर देख रहे होंगे तो 50 लोग 100 लोगों को शेयर करेंगे तो 5000 लोगों तक पहुंच जाएगा।
एक बार सभी लोगों से यही अपेक्षा है और यही उम्मीद भी है कि आप लोग इसे शेयर करें। जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। क्वेश्चन करें, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों का सवाल था, अर्थात हम सीधे सीधे क्षेत्रफल की बात करें और क्षेत्रफल जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, अर्थात 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 सेंटीमीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो विकल्प होना चाहिए वो ए होना चाहिए। एकदम छोटे छोटे प्रश्न से शुरुआत किया हूँ इस बार। कल थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ था, लेकिन इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोचा है कि इस बार छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चनों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चलेंगे। इसलिए हमने सोचा है कि आप सभी लोग कोशिश करिए कि एक बार इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन सभी लोग नोट करें। अगला क्वेश्चन सभी लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन नोट करें। नहीं, उत्तर देने के लिए नहीं बोला था मैंने, आप लोगों से नोट करने के लिए बोला था कि एक बार अगला क्वेश्चन को नोट करें आप लोग। कितने लोग इसमें से क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। कितने लोग क्वेश्चन लिखते हैं वो कमेंट करके बताएं कि हाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, बहुत कम लोग ऐसे बता रहे हैं जो क्वेश्चन लिखे हैं। लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अजय कुमार यादव जुड़े हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन करें, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 109 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बताइएगा, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा का वर्ग होता है, अर्थात 109 का वर्ग होता है। और 109 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 109 में 9 जोड़ दे तो 118। अगर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि इसमें से 118 81 जो आंसर होना चाहिए था वह आंसर डी होना चाहिए था। तो जितने लोगों का आंसर डी था उन सभी लोगों का सही था। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत किया हूं ताकि अब इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, देखिएगा। ये टाइप A1 खत्म, अब टाइप B1 आ गया है। टाइप A1 खत्म, टाइप B1 शुरू हो गया। B1 का संबंध यहाँ पे हम A1 A2 से रखे हुए हैं। हमने टाइप को ही बदल दिया, अब टाइप नहीं लिखा है, अब हम लोगों में लिखा जाएगा A1 A2। तो A1 प्रकार के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब A2 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है। तो आइए देखिएगा A2 प्रकार के क्वेश्चन में। अब A2 प्रकार के क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा एक बार जरूर यहाँ पे आके देख लीजिए कि A2 प्रकार के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो किस प्रकार पे आधारित होगा। देखिए, एक एक पार्ट को इस बार हम लोग मतलब इस पे विस्तारित काम करेंगे। अब अगला जो है परिमाप पर आधारित प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है। और परिमाप पे आधारित प्रश्न पढ़ने की बात अगर करें तो ये देखिएगा, क्वेश्चन ही खुद लिखा हुआ है कि किसी वर्ग की एक भुजा 50 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। इतना छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत की है कि अब इससे छोटा आप लोगों का क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। और हम सबको पता है कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप, अब वर्ग का परिमाप जो है वह होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा अर्थात 4a होता है। अब बताइएगा, यहाँ पे 50 है, 50 गुणे 4 और 50 गुणे 4 बराबर आएगा कितना 200 सेंटीमीटर। और 200 सेंटीमीटर का जो कोई विकल्प है उस विकल्प का नाम क्या था, डी था। उस विकल्प का नाम जो था वो डी था।
पहले आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। अरे पहले बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी तक पढ़े ही नहीं है क्षेत्रमिति, तो उनको अगर छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत ही नहीं करेंगे, वो बेचारा लगाएगा ही नहीं और आगे बढ़ कहेगा कि ये समझ में ही नहीं आया। अगला क्वेश्चन नोट करें, अगला क्वेश्चन नोट करिए आप सभी लोग। देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था किसी वर्ग की भुजा चार भुजाओं में से एक भुजा का मान, देखिए किसी वर्ग की चार भुजाओं में से एक भुजा का मान 92 मीटर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। बच्चों का सवाल है, जिस विद्यार्थी को सूत्र भी ना याद हो परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर ये 92 है तो ये भी 92 है, ये भी 92 है और ये भी 92 है। परिमाप, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का माप ही परिमाप कहलाता है। अर्थात सीधे सीधे जब आपको कुछ ना आए तो 92 में 92 और फिर से 92 और फिर से 92 को जोड़ दीजिएगा, यह आपका उत्तर 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका एक विकल्प दो विकल्प खत्म हो गए, दो विकल्प तो ऐसे खत्म हो गए। आप बताइएगा, यहाँ देख रहे हैं कि 9 चौका 36 हो जाएगा और इस तरह से 36 होते ही ये सी डी वाला विकल्प भी खत्म हो गया। और जब डी वाला विकल्प जब आपका खत्म हो गया तो आपका जो उत्तर होना चाहिए था, उत्तर क्या होना चाहिए था भैया, जो आपका उत्तर होना चाहिए वो उत्तर होना चाहिए था सी। जल्दी करिए जल्दी करिए। अच्छा थोड़ा स्लो पढ़ाएं, ये बात है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अजय, अजय का कहना है थोड़ा स्लो पढ़ाइए। क्वेश्चन तो पहले लिख ही लीजिए, क्वेश्चन तो सभी लोग लिख लें। अब देखिएगा, इसको अगर बच्चे, ये तो अगर मान लेते हैं कि उनके लिए था जिनको लगाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर जिसको आता है कि अब बताइएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप है वो होता है 4a। तो डायरेक्टली हम 4 × 92 कर सकते हैं और ये 4 दूना के 8, 9 चौका 36 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, और मीटर होगा तो मीटर। इस तरीके से जो आंसर आना चाहिए था वह आपका आंसर आना चाहिए कितना, सी। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत क्लियर दिख रहा है, संदीप गुप्ता जी बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। जल्दी करिए जल्दी करिए, हम आप लोगों के कमेंट को पढ़ रहे हैं, बस आप लोग फटाफट फटाफट क्वेश्चन को लिख लिया करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग की चार भुजाओं में से एक भुजा का मान 20.85 मीटर है। किसी वर्ग की चार भुजाओं में से एक भुजा का मान 20.85 मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो उस वर्ग का परिमाप कितना होगा। जल्दी करिए। प्रणाम प्रणाम भाई नागेंद्र जी, जल्दी करिए। आप ये बताइएगा, परिमाप की अगर बात कर रहा है तो परिमाप जो होगा वो परिमाप होगा 4a। अब बताइएगा, अगर 4 और मल्टीप्लाई बाई 20.85, 20.85 मीटर की अगर हम बात करें, 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 2 34। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 में 0 0, 34 को 34 ही लिख सकते हैं, 4 दुना के 8। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अंकों पे दशमलव लिखना पड़ेगा, अर्थात जो आंसर आना चाहिए 83.4 और उत्तर बनना चाहिए था क्या, ए। उत्तर बनना चाहिए ए। केवल उत्तर नहीं देना है मेरे प्रिय सभी लोग, मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ क्वेश्चन नोट करते रहिए। आप लोगों से अपेक्षा है कि क्वेश्चन को नोट करें।
ये लट्ठुडी वाले कहीं भी बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सीधा बैठते यार। क्लास में आप लोगों का क्लास का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। ये जो पिलर के इस साइड जितने बैठे हैं सीधे आके पीछे फ्रेम में बैठे हैं, पैनल के सामने, और सीधा बैठा करिए। आप लोग जल्दी आइए ताकि आप लोगों का क्लास लगे कि क्लास है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों का क्लास है, लट्ठुडी वालों का। अगर ये लट्ठुडो वालों को अगर आवाज़ पहुंच रही है तो जल्द से जल्द पहले अंदर आइए। 2 लाइन में, तीसरी लाइन नहीं बननी चाहिए, तीसरी लाइन को जल्दी हटा दीजिए वहां से। जल्दी हटाइए ये तीनों चारों लोग। ये 2 लोगों को स्पेशल कहना पड़ेगा कि हटेंगे ये लोग। चलिए आगे चलते। बताइए कितने इतने समझदार हैं सब, मतलब अगर आपको मौका दीजिए एकदम जो मर्जी वो आप लोग करते रहते हैं। चलिए आइए देखिए, A3 पे आ गए हम लोग। A1 में हम लोगों ने क्या देखा था? A1 में देखा था क्षेत्रफल से आधारित, क्षेत्रफल पर आधारित देखा था। A2 में मैंने क्या देखा था? परिमाप पर आधारित देखा था, परिमाप पर आधारित हम लोगों ने देखा था। अगर हम बात करें कि A3 में अब हम देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की 4 भुजाओं में से एक भुजा का मान 9 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण बताइए। अर्थात अब हम लोग किसको देखने जा रहे हैं? विकर्ण पर आधारित प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो ये जो A1 A2 A3 का जो सिस्टम है ना, वो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक टाइप को अब हमने ऐसे पढ़ाने की कोशिश किया है कि एकदम लड़का जो कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो एक बार के बाद दूसरी बार अगर इस क्वेश्चन को अगर रिवीजन कर लेता है तो शायद उसको समझ में आ जाएगा। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, चलते हैं इधर। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वर्ग की 4 भुजाओं में से एक भुजा का मान 9 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो शायद मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सूत्र नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं बन जाएंगी। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप केवल और केवल टाइम बर्बाद करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर से मैं एक बार बैक आने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर। दूसरा क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। या तीसरा अगर हम बात करें वर्ग का क्षेत्रफल के लिए, मैंने अभी भी बताया है कि इसी को कहीं कहीं किताबों में ये लिख देता है कि विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग बटा में 2, बात वही है। यहाँ पे देखें वर्ग का परिमाप 4a, इन पे चर्चा हो चुकी है। अब वर्ग का विकर्ण जो होगा वो क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण जो होता है कहीं कहीं लिख देता है करड़ी में 2a, या फिर भुजा भुजा और गुणे करड़ी में 2। बात तो एक ही है, बात तो क्या है? एक ही है। तो इस तरीके से कम अगर आपको सूत्र नहीं याद होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप में हम लोगों को वर्ग के विकर्ण की बात करना है, और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो वर्ग का विकर्ण बराबर जो होगा वो होगा करड़ी में 2 इंटू ए, करड़ी में 2 इंटू ए। अब आइए, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी वर्ग की 4 भुजाओं में से एक भुजा का मान 9 मीटर है, उसका विकर्ण कितना होगा? तो करड़ी में 9, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं कि करड़ी में 2 इंटू 9, अर्थात 9 करड़ी में 2। अगर ये मीटर में होगा तो मीटर लगा देंगे, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में लगा देंगे। और इस तरीके से जो उत्तर मिलना चाहिए था, उत्तर होना चाहिए 9 करड़ी में 2 मीटर। इस तरीके से जो उत्तर होना चाहिए था 9 करड़ी में 2 मीटर। चलिए इस बार हमारी कोशिश है कि एकदम एक बार जितने लोग क्लास में बैठे हैं या फिर बिना क्लास में बैठे हैं, जितने लोग हैं, एक बार जितने लोग हैं जो क्लास में बैठे हैं और बिना क्लास में बैठे हैं, 1 मिनट का समय निकाल लीजिए और एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक 74 लोग जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम आज शतक तो पार कर देते, बहुत अच्छा लगता। शतक तो पार कर देते तो बहुत अच्छा लगता। जितने लोग हैं अगर उनको लगता है कि अगर थोड़ा भी, अरे यार इस चीज को बनाने में कितना खर्च होता है, शायद जो बनाता है उससे एक बार पूछिएगा। इतना जान लीजिएगा, पूरी स्टूडियो बनाने में लगभग 6 लाख से अधिक खर्च हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को इस चीज़ का अगर लाभ मिल रहा है तो एक शेयर करना है, और शायद एक शेयर से कई लोगों के फायदे भी हो जाएं, उसमें हम भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं।
चलिए सनी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेचारा कई दिनों से परेशान था। ठीक है, आपको रेगुलर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ाई पे चर्चा करें। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का एक भुजा का मान 17 मीटर है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। ये तो सब बच्चे भी बता सकते हैं, अर्थात सीधे सीधे हम कह सकते हैं कड़ी में कितना, यहाँ पे 17 कड़ी में 2। एकदम एक भी बार सोचना और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रश्न देखना है और उत्तर मारना है। केवल प्रश्न देखना है और उत्तर मारना है। फिरोज अंसारी कह रहे हैं हम भी प्रयागराज में हैं, बच्चा संपर्क करिए। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन नोट करें सभी लोग। जल्दी करिए जल्दी करिए, मौसम खराब है, नेटवर्क की इशू भी आ सकती है। मौसम खराब है, नेटवर्क की इशू आ सकती है। चलिए पहले तो मुझे बता दीजिए क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार मुझे बता दीजिए क्लास चल रहा है, आप लोगों का सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा था आप लोगों से कि किसी वर्ग की एक भुजा जो है 124 करड़ी में 2 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो ये बताइएगा, अगर हम विकर्ण की अगर बात करें आप लोगों से, तो विकर्ण बराबर जो होगा वो होगा करड़ी में 2 इंटू ए, अर्थात भुजा करड़ी में 2 इंटू 124 और करड़ी में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि करड़ी में 2 से करड़ी में 2 का गुणा कर देंगे तो 124 गुणे 2 हो जाएगा, अर्थात ये जो आएगा 248 आ जाएगा, 248 मीटर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 248 मीटर। और 248 मीटर में अब देखिएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। अंत में आपके पास विकल्प नंबर जो है वो सी होना चाहिए। अंत में जो विकल्प है वो सी होना चाहिए। चलिए परमाजीत भी जुड़े हुए हैं, चलिए प्रणाम भैया राम आशीष यादव। चलिए, ये आपका बहुत बड़ा रोल है राम आशीष, आप न पैनल लाए होते ना ये क्लास चलता। चलिए आइए देखते हैं, ये A4 पे आ गए हम लोग, A4 पे आ गए भैया। A4 कागज की बात नहीं कर रहे हैं, A4 पे हम लोग आ गए। A1 क्या कह रहा था, सबको पता है कि क्षेत्रफल पे आधारित, क्षेत्रफल पे आधारित। A2 हम लोगों ने पढ़ा है किस पे, परिमाप पर आधारित। अब हम लोगों ने A3 में पढ़ लिया है किस पर, विकर्ण पर आधारित। देखिए हर पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनाए गए हैं। A4 पे जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो A4 में देखिए क्या कह रहा था कि अब A4 जो है वो मिश्रित होगा, यही जरूरत था, मिश्रित प्रश्न होगा। और मिश्रित में क्या होगा, वो क्षेत्रफल भी हो सकता है, परिमाप भी हो सकता है, और क्या विकर्ण भी हो सकता है। अब इनमें सब में सब कुछ का होना जरूरी है, ये सब कुछ रहेगा तब जाकर होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू कर ले जाते हैं A4 टाइप के क्वेश्चनों पे आधारित। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था वो देखना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन ये कर रहा था कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब अगर आपके पास विकर्ण दे दिया है तो ये बताइएगा, हम सब जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है 10 करड़ी में जो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि 1 करड़ी में 2, और इसका मान दे दिया है 10 करड़ी में 2, इसका मतलब 1 करड़ी में 2, अगर इससे ये खत्म हो जाएगा तो भुजा का मान आ जाएगा 10। और कोई भी लड़का, कोई भी छोटा सा बच्चा भी इसको लगा सकता है, कोई छोटा सा बच्चा भी इस प्रश्न को लगा सकता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपका उत्तर मिल चुका है। और यहाँ पे जब देख रहे हैं कि भुजा मिल गया 10, तो क्षेत्रफल तो छोटा सा लड़का भी लगा सकता है, अर्थात 10 का वर्ग, अर्थात 10 का वर्ग कितना 100 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। और इस तरीके से जो आपका उत्तर बनना चाहिए था, उत्तर ए बनना चाहिए था। अभिषेक यादव प्रणाम भाई प्रणाम।
चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का ये उत्तर आ जाना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करें। यहाँ पे ऑलरेडी A4 में लिखा है कि क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप पर आधारित प्रश्न। आगे चलता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। देखिए, जब तक क्वेश्चन नहीं नोट कर पाएंगे ना, तब तक इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन वही है। आपको सिर्फ उल्टा सीधा क्वेश्चन, क्षेत्रफल दिया है 100, इसका मतलब जो भुजा होगा वो भुजा होगा 10, और जब भुजा 10 होगा तो विकर्ण की बात करें तो ये विकर्ण जो होगा वो विकर्ण होगा 10 करड़ी में 2। इसका मतलब पहले आपको केवल ये दिया जा रहा है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे देता, 400 दे देता और पूछता तो आप तुरंत बता देते। लेकिन बस ये मैं जानना चाहता हूं, या इस क्वेश्चन को देने से मुझे बस एक ही फायदा होने वाला है कि अगर आपको कुछ भी दे, आप किसी को किसी में कन्वर्ट करने में एक बार भी झिझके नहीं। मतलब क्षेत्रफल दिया है, हम सीधे भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद विकर्ण पूछना चाहता है, विकर्ण निकाल देंगे। अगर इसी का परिमाप पूछना चाहता तो हम परिमाप भी निकाल देते कि 4a होता है, अर्थात 10 चौका कितना होता है 40। अगर सेंटीमीटर होंगे तो सेंटीमीटर कर देते, मीटर होता तो कितना कर देते, मीटर कर देते। तो ये क्वेश्चन हम आसानी से लगा लेते। 95 लोग जुड़ चुके हैं, एक कदम आप लोग फिर से बढ़ा दीजिए, शतक को पार कराएं। 95 लोग जुड़ चुके हैं, एक कदम और बढ़ाइए ताकि शतक से पार हो जाए। ठीक है, मतलब व्यूज में 95 लोग जुड़ चुके हैं वर्तमान में। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की चर्चा करें हम लोग। चलिए देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। हर हर महादेव, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए भैया, चलिए 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 चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 112 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 112 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। 97 लोग पहुंच चुके हैं, 97 लोग पहुंच चुके हैं, केवल 3 कदम हम लोग दूर हैं। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 112 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। परिमाप, अब बताइएगा, अगर परिमाप जो है वो 112 मीटर है और परिमाप जानते हैं 4a है। अब परिमाप जो है 112 है और ये है 4a, इससे कटा दीजिएगा। 4 दुना के 8, 4 वट्ठे 32, अर्थात भुजा बन के तैयार। और जब भुजा बन के तैयार हो गई तब तो हम लोग किसी भी तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्थात क्षेत्रफल जो होगा वो भुजा का वर्ग होगा, अर्थात 28 का वर्ग होगा, और 28 का वर्ग 8 का वर्ग 64। इसका मतलब ये तो कभी नहीं होगा। 8 का जो वर्ग होगा वो 64 होगा, हासिल 4 हो, सॉरी हासिल जो होगा वो 6 होगा। यहाँ पे 8 दुना के 16 दुना के 32, 32 और 6 जोड़ दिया तो 38, हासिल 3, 2 का वर्ग 4, 4 और 3 कितना 7, तो ये 784 होगा। और 784 जो इंडिकेशन दे रहा है, देखिए कितना उत्तर बेहतरीन है। 84 है तो यहाँ 884 है, और यहाँ देखिए 764 है। थोड़ा सा का अंतर दिखाकर और कंफ्यूजन पैदा करके हम लोगों को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, 99 तक पहुंच गए हैं, 99 तक पहुंच गए हैं। एक कदम केवल पीछे हैं हम लोग शतक से, एक कदम हम लोग पीछे हैं केवल शतक से है। जल्दी करिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का ये चौथा क्वेश्चन। अगला कदम आप लोग थोड़ा सा बढ़वाइए ताकि हम लोग आगे बढ़े। जल्दी करिए, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण सेंटीमीटर में क्या होगा। वर्ग का विकर्ण सेंटीमीटर में क्या होगा, जल्दी करिए। अब वर्ग का विकर्ण सेंटीमीटर में पूछ रहा है कि वर्ग का विकर्ण सेंटीमीटर में क्या होगा, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर उत्तर दे देते तो बढ़िया रहता। चलिए, सभी लोग उत्तर ए देने के लिए तैयार हैं, सभी लोग उत्तर ए देने के लिए तैयार हैं। देखिए, वर्ग का परिमाप, अर्थात अगर परिमाप दे दिया है, परिमाप दे दिया है 4a और इसका वैल्यूएशन दे दिया है 44 सेंटीमीटर, तो ये बताइएगा, हम कह सकते हैं कि भुजा जो होने वाली है वो 11 सेंटीमीटर होने वाली है।
अब क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग का विकर्ण बता दीजिए, और वर्ग का विकर्ण तो ये तो बच्चों का सवाल है। वर्ग का जो विकर्ण होगा वो जो होगा करड़ी में क्या, 11 करड़ी में कितना, 2, 11 करड़ी में 2, और 11 करड़ी में 2 आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, देखिए कितना हम लोगों को घुमा रखा है। यहाँ पे 2 करड़ी में 11 दिया है, और यहाँ पे 11 करड़ी में 2 दिया है। अगर आपसे यहीं पे क्षेत्रफल पूछ लेता तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि आंसर होगा 121 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे कुछ भी पूछ ले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम लोगों ने चर्चा किया, और इस तरीके से हम लोग शतक को क्रॉस कर दिए हैं, शतक को क्रॉस कर दिए हैं। 105 व्यूज अभी तक फिलहाल हमारे यहाँ दिखा रहा है, 105 व्यूज दिखा रहा है, लेकिन वाचिंग में 33 लोग ही देख रहे हैं अभी तक, वाचिंग में 33 लोग देख रहे हैं केवल। आइए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जिस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछता है, जिस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा उसकी चर्चा कर लें। क्वेश्चन कह रहा था कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर और 32 मीटर हैं, उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा, इसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो लाइव पढ़ तो रहे हैं वर्तमान में, लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मेरे प्रिय सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा जरूर। ठीक है, अब तो स्टूडियो बन गई है, तो उम्मीद यही रखिए कि रेगुलर लगभग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाप जो है इतना दे दिया है उस वर्ग का, तो कह रहा है कि उस वर्ग के दोनों क्षेत्रफलों का, कल इस पे हम लोगों ने चर्चा भी किया था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ही तो निकालना है, ये बताइएगा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल का वास्तविक जो सूत्र होता है वो ये होता है कि परिमाप, परिमाप बटा में 4 का होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, अब ये जानना है कि ये आया कहाँ से, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आया कहाँ से ये जानना जरूरी है। ये बताइएगा, अगर हम बात करें आपसे ये कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, अब ए कैसे आएगा, तो हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर जो होता है 4a होता है। इनको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा परिमाप, परिमाप बटा में कितना 4, और परिमाप बटा में 4 बराबर a। इसका मतलब a की जगह पे हम परिमाप बटा में 4 रख सकते हैं। तो ये बताइएगा, अगर क्षेत्रफल बराबर जो होता है ए स्क्वायर होता है, तो a का मान जो है परिमाप बटा में 4 है। ध्यान से देखिएगा, a का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वह क्षेत्रफल जो होता है वह ए स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, और a की जगह पे हम लिख सकते हैं परिमाप बटा में 4, अर्थात यहाँ पे परिमाप बटा में 4 का ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो सीधे सीधे हम क्षेत्रफल पहुंच जाएंगे, सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, क्षेत्रफल पहुंच जाएंगे। तो ये सूत्र आपको साइड से लिख लेना चाहिए, याद रखिएगा, इन सब सूत्रों को लिखने से बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, परिमाप, परिमाप बटा में 4 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 24 और 32 है, ये परिमाप जो है 24 और 32 है, इनके वर्गों के, जिसका परिमाप क्षेत्रफल, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, योग का मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब परिमाप और बटा में कितना 4 का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया गया। तो परिमाप जो होगा वो 24 बटा में 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 32 बटा में 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं वो 24 का मतलब 6, 6 का वर्ग 36, और प्लस ये रहेगा 8, 8 का वर्ग कितना 64 बराबर 100। ये तो 100 क्षेत्रफल आया, किसका क्षेत्रफल आया, तीसरे वाले का, तीसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब तीसरे वाले वर्ग का जब क्षेत्रफल अगर ये निकल गया आपसे,
तो आपसे पूछा था कि इनका वर्ग का परिमाप बताइए। तो ये बताइए, अगर क्षेत्रफल बराबर जो 100 निकल के आया तो यहां से भुजा कितनी निकल के आएगी? तो भुजा ए बराबर आएगा 10, क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब हम इसका परिमाप निकाल दें, और परिमाप निकालना होगा, इसका मतलब 4 गुणे 10, और 4 गुणे 10 बराबर कितना? 40 मीटर पूछ रहा था। 40 क्या मीटर आपसे जवाब देना होगा। तो इसलिए जो आपका विकल्प आना चाहिए था वो 40 आना चाहिए था। जिसका जिसका उत्तर 40 सही था, उनका उनका उत्तर सही माना जाएगा। संध्या ठाकुर कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्लास में बैठी हैं आप? क्लास में बैठी होती तो क्वेश्चन दिखता बच्चा। क्लास में बैठी होंगी तो क्वेश्चन दिखेगा, अगर घर पे बैठी होंगी तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है, और सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है तो मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, तीसरे वाले का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? परिमाप का वर्ग बटा में 4 प्लस परिमाप का वर्ग बटा में 4। एक तो यहाँ से तरीका निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका अभी फिलहाल से अवगत करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जल्दी करिए। चलिए, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देख लीजिएगा क्या होगा। दूसरा तरीका देखना जरूरी है क्या होगा। अगर सीधे सीधे हम इसी का परिमाप निकाल दें तो पहले वाले का परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप दिया है तो पहले वाले का भुजा कितना होगा? तो सीधे सीधे हम 24 में 4 से भाग देंगे, भुजा होगा 6। दूसरे वाले की भुजा कितनी हो जाएगी? तो दूसरे वाले की भुजा जो होगा 32 बटा में 4 बराबर भुजा कितनी होगी? 8। अब कह रहे हैं कि इनके वर्गों का योग, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64, इसका मतलब 100 आएगा। तो इसका मतलब ये तीसरे वाले का जो निकला वो क्षेत्रफल निकला, और क्षेत्रफल कितना आया? 100 आया। तो भुजा कितनी आएगी? भुजा कितनी आएगी? तो भुजा जो आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि ये रूट में चला जाएगा। ये जो 100 है वो रूट में चला जाएगा, और इसका मान आएगा कितना? 10 मीटर आएगा। अब बताइएगा, तीसरे वाले का आपको भुजा निकल गया, और जब तीसरे वाले का भुजा निकल गया तो तीसरे वाले का परिमाप चाहिए। तो परिमाप, और परिमाप होता है 4 गुणे 10, और 10 चौका कितना? 40 मीटर। शायद मुझे लगता है उससे भी आसान ये निकला, मुझे तो लगता है कि उससे भी ये आसान निकला, जितना अगर हम आपको परिमाप बटा में 4 का होल स्क्वायर पर करें। लेकिन सब फर्क एक ही है, सब एक ही है। प्रिया, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सब क्वेश्चनों का जो सिस्टम है वो एक ही है। अगर आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, अगर नहीं केयर कर पाएंगे तो भाई समस्या तो होगी ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार और हर एक किताब में ये रखा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक किताब में है। जल्दी क्वेश्चन लिखिए, जल्दी क्वेश्चन लिखिए, जल्दी क्वेश्चन लिखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों के वर्गों के बराबर हो जाए। पहले समझिएगा। तो अब क्या करेंगे? पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 है। अब बताइएगा ये कितना है, 24 है, तो 24 बटा में कितना होगा, 4, तो ये आएगा 6। ये देखिएगा 32 है, तो 32 बटा में 4, ये कितना आएगा, 8। अब बताइएगा 40 है, तो 40 बटा में 4, ये कितना आएगा, 10। अब कह रहा था कि 76 है, 76 बटा में 4, ये कितना आएगा, 19। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 80 है, और 80 बटा में 4, ये कितना आएगा, 20। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये बताएगा इनके वर्गों का योग, तो अब बताइएगा 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। अब बताइएगा ये जो आएगा आपका 36 आ जाएगा, ये जो आएगा आपका 64 आ जाएगा, ये जो आपका आएगा वो 100 आ जाएगा, और ये जो आपका आएगा वो 361 आ जाएगा, और ये जो आएगा आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो क्षेत्रफल निकल के आएगा 100, 100, 200, 200, 204, 600, ये आएगा 961। ये आपका जो क्षेत्रफल आया वो 961 आया, और ये जो 900 जब 61 आया, तो अब बताइए अगर हमें भुजा निकालना हो, तो भुजा जो होता है वह होता है करड़ी में क्षेत्रफल। करड़ी में क्षेत्रफल अर्थात करड़ी में 961, अर्थात 961 का मतलब वह 31 का वर्ग था, अर्थात 961 का वर्गमूल 31 होता है। तो जब अब बताइएगा अगर जब भुजा निकल ही गया आप लोगों का, तो शायद मुझे लगता है कि परिमाप निकालना था, और अब आसानी से निकाल सकते हैं परिमाप, और परिमाप जो होगा वो 4 गुणे भुजा हो जाएगा, अर्थात 4 गुणे 31 हो जाएगा, और इस तरीके से 4 और 4 3 कितना, 12। तो शायद मुझे लगता है कि हर एक लोगों से अपेक्षा थी कि लग जानी चाहिए थी। जल्दी करिए। कुछ लोग इसका उत्तर ए बता रहे हैं, कुछ लोग उत्तर इसका सी बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, ठीक है। एक बार सभी लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को उतार लें। देखिए भाई, अब इससे कुछ सरल क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, इससे सरल अब कुछ नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर जो लड़का इस टाइप के क्वेश्चन को अगर देख ले तो आप कैसे लगाएंगे एग्जाम में वो जानना जरूरी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर देख ले तो मैंने विस्तार रूप से बता दिया है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट में लगाना चाहते हैं तो कई चीजों को माइंड में सेट करके चलना होगा। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा विस्तार नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोगों को लगाना चाहिए था तो हम कितना जल्दी लगा सकते थे, ये हम लोगों पे डिपेंड करता है। अगर हो गया हो तो मिटा दें, हो गया हो तो एक बार कहिए आप लोग तो मिटा दें। 134 लोग अभी तक व्यूज कर चुके हैं। अगर आप लोग इसी तरह से शेयर करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बहुत जल्द 150 भी हम लोग पहुंच जाएंगे। आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो 150 तक हम लोग पहुंच जाएंगे क्लास लेते लेते। आइए देखिए, अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। ये सीधे परिमाप है 24, तो इसका मतलब 4 से भाग देंगे 6, 6 का वर्ग 36। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये होगा 8, और 8 का वर्ग होगा 64। ये देख रहे हैं 40, 40 का मतलब 10, और 10 का वर्ग होगा 100। ये देख रहे हैं कि 76, और 76 का मतलब होता है 19 चौक 76, 19 का वर्ग 361, और 80 का मतलब 20, 20 का वर्ग ये 400। अब सीधे सीधे हम पांचों का क्षेत्रफल का योग निकाल देंगे 961, जो इसकी भुजा हो जाएगी 31, और जब भुजा 31 हो जाएगी तो परिमाप जो होता है इसका 4 गुना होता है। परिमाप जो होता है इसका 4 गुना होता है, अर्थात 4 गुणे 31, और बराबर सीधे सीधे उत्तर मिल के आ जाता है। देखिए वही क्वेश्चन 2-3 लाइन में हो गया, वही क्वेश्चन 2-3 लाइन में हो गया। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे इसे समझ सकते हैं, बाकी तो हल करवाना हमारा काम था। अब देखिएगा अगर यही टीचर दूसरी जगह के होते हैं जो लेवल पे पढ़ाते हैं तो इन सब क्वेश्चनों को ऐसे ही लगवा देते हैं। लड़का कहता है कि अरे वो तो डायरेक्टली देख के उत्तर मरवा दिए, लेकिन उत्तर तो मरवा दिए, लेकिन उनके लिए है जो एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में हो जाते हैं। तो जो लड़का प्री क्वालिफाई हो ही जाएगा तो उसको बेसिक चीजें बताने की थोड़ी जरूरत है, उसे तो डायरेक्टली उत्तर देना है। और जिस दिन आप प्री के लायक हो जाएंगे, समझ लिए कि एसआई और पुलिस और दरोगा और जो आप लोगों का एसएससी के
प्री की अगर क्वालिफाई करने की क्षमता है तो एसआई और रेलवे के एग्जाम निकालने की क्षमता कभी भी संभव हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए अब देखिएगा, अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो A5 पे पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है A5 पे पढ़ने जा रहे हैं, और A5 पे जो अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा A5 में आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो A5 की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो A5 में क्या था, ये था A1, ये था A2, ये था A3, ये था A4, ये था A5, और A5 में आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि A5 में किसकी चर्चा करनी है, A5 में किसकी चर्चा करनी है। तो A5 में किसकी चर्चा करनी है वो देख लीजिएगा, सीधे सीधे आपको पता चल रहा है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। और प्रतिशत पे आधारित प्रश्न की चर्चा जो हम लोग करने जा रहे हैं A5 में, तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन है, और हमेशा ये क्वेश्चन अंक हूबहू भी देकर एग्जाम में पूछता है, अंक भी हूबहू एग्जाम में देकर पूछ लेता है। और शायद मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न की जब चर्चा कर रहा था, उसमें कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाए, तो कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ग में भुजाएं कितनी होती हैं। अगर इनकी बात करें तो किसी वर्ग में या आयत में एक जो होता लंबाई और दूसरा जो होगा चौड़ाई, दो ही हमारे पास 2D की चर्चा करते हैं। तो इसलिए हम अगर 100 मान लें, पहली भुजा को 50% बढ़ा दें तो 150 बटा में 100 कर सकते हैं, दूसरी भुजा को भी 50% बढ़ा दें तो 150 बटा में 100 कर देंगे, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 15 में 15 का गुणा कर देंगे, 225 हो जाएगा। आपने माना कितना था, 100, ये बताइएगा, 100 माना था, 225 हो गया, तो आखिर में बढ़ा कितना। अगर बढ़ने की अगर बात करें तो 125 बढ़ा, और 125 कै परसेंट होगा, तो 125 अपने आप में 125% होगा। तो एक तो तरीका ये रहा, एक तो तरीका ये रहा, क्या आप 2D में इस तरीके के प्रश्नों को लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या रहा, दूसरे तरीका क्या रहा ये देखना बहुत जरूरी है। चले तो मिटा देते हैं इसको, कि दूसरा तरीका इसका हल करने का क्या रहा। तो दूसरा तरीका जो सूत्र होता है वो होता है यम प्लस एन प्लस एम एन बटा में कितना, 100। अब ये वर्ग है, और वर्ग में है तो हम सीधे सीधे इसी को ये लिख सकते थे कि दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो हम लिख सकते हैं यह भी यम ये भी यम, ये सर 2m हो जाएगा, और प्लस यम का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 100। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करिए और इन क्वेश्चनों का उत्तर दीजिए। इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल करिए, अर्थात इसी का अगर हम इस्तेमाल करें तो 2 गुणे 50 लिख सकते हैं, प्लस 50 गुणे 50 लिख सकते हैं, बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 50 दुना के 100, और प्लस 5 पचे 25, और जवाब मिलेगा 125%। तो आपके पास कई विकल्प हैं इसको हल करने के लिए, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी आप लोग उतार लीजिए थोड़ा सा, ताकि हम लोग आगे बढ़े। देखिए इसमें आप लगा लेते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके साथ वाला लड़का लगा लेता है ये बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कभी पढ़े ही नहीं हैं। एक बार और कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं एक बार और। चलिए भैया एक बार और बता देते हैं, जल्दी करिए। देखिए ये तो प्रतिशत में आप लोग पढ़े भी होंगे, और टॉपिक भी है प्रतिशत पे ही आधारित प्रश्न है। तो ये बताइएगा, हमने कहा था कि इस सूत्र को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखना जरूरी था। इसको हम लिख सकते हैं 2m प्लस एम स्क्वायर बटा में कितना, 100। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 2, और यम की वैल्यू कै परसेंट बढ़ा दिया जाए, 50%। तो अब बताइएगा यहाँ पे लिख सकते हैं 50 गुणे 50, और बटा में कितना लिख सकते हैं, 100। 0 से 0, 0 से 0 खत्म करेंगे, 50 दुना के जो हो जाएगा 100 होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 25%। ये देखिएगा 50 दुना के जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं 5 पचे 25, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा,
125% आपका उत्तर आना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग लगा सकते थे। जाहिद अंसारी जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक वर्ग की भुजा 200% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। सेम वही सूत्र है, अगर नहीं लगा पाते हैं तो धिक्कार है। क्वेश्चन उतारते रहिएगा भैया, क्वेश्चन उतारते रहिएगा, क्वेश्चन उतारते रहिएगा। मारिया जुड़ी हैं भैया, क्वेश्चन उतारने दीजिए बच्चों को, क्योंकि आप लोग पहले उत्तर दे देते हैं, वो लड़के हताश हो जाते हैं। अश्मिता यादव, लवली कनौजिया, अरे बच्चा सब क्वेश्चन तो उतार लेते सभी, मतलब उत्तर देना चाहते हैं आप लोग की, आप लोगों की हार्दिक इच्छा है। एक बार सभी लोग थोड़ा सा शेयर कर देते। 155 पार कर गए हैं, 200 पार करवा दीजिए। बारिश की वजह से नेट नहीं चल रहा है, बारिश की वजह से नेट नहीं चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। एक लड़के ने लिखा हुआ है, जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढल जाती है। कितनी अच्छी लाइन आपने लिखा है भाई। इन्होंने लिखा है, जिंदगी को खुश रख कर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढल जाती है। आइए चलते हैं। चलिए भाई जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। छाप लिए हैं, अच्छा लाल। यहाँ देखिए, क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो ये देखिएगा क्षेत्रफल जो होगा 2m प्लस एम स्क्वायर बटा में 100। यहाँ देखिएगा 2 × 200 प्लस 200 × 200 और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दुना के ये 400 प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा, 800% हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका उत्तर, 800%। अरे भैया अजय जी, 8000 कहाँ से ला दिए आप। विक्की गुप्ता ये 300 बता रहे हैं, ऐसे कैसे आप कर रहे हैं। कमेंट ऑफ कर दें। अच्छा चलिए इधर लिखिए, चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ ये बात सही कर रहे हैं, जल्दी करिए। 160 लोग हो चुके हैं, एक कदम और बढ़ाइए, दोहरा शतक भी लगवा के जाइए। एक कदम और बढ़ाइए, दोहरा शतक लगवा के जाइए। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जितना आपके पास ग्राम है सब में जोड़ दीजिए। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग। रोहित यादव आपके पास बहुत ज्यादा अप्रोच है, सभी लोगों को जोड़िए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। लीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 2m माइनस एम स्क्वायर बटा में 100। ये सदैव और सदैव कमी को इंडिकेट करती है, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो लिख लीजिएगा 2m प्लस एम स्क्वायर अपान 100, ये सदैव और सदैव वृद्धि को इंडिकेट करती है। ये वाला जो था सदैव कमी बताएगी प्रतिशत में, और ये वाला सदैव वृद्धि बताएगी प्रतिशत में। ये दोनों सूत्र आप लोग नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए भैया, एक बार नोट करते चलिए और आगे बढ़ते हैं जल्दी। तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों के बारिश का लाभ आपको मिल रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर लाइव ना होते ये तो फिर आप लोगों का बारिश में क्लास तो चल नहीं पाती, और जब क्लास चल नहीं पाती तो ये क्लास आज का डेट का नुकसान होता। इसलिए लाइव होना बहुत ज़रूरी है। हाँ रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, कम से कम बोर हो गए हैं आप लोग लग रहा है। ये टॉपिक तो खत्म कर लेने दीजिए। अब देखिएगा 2 × 50,
और 2 गुणे 50 माइनस 50 गुणे 50 और बटा में 100। ये 0 से 0, ये 0 से 0, 50 गुना के 100 माइनस 25, और यहाँ पे आंसर जो मिलना चाहिए था 75% मिलना चाहिए था, और 75% का जो उत्तर होना चाहिए था वो डी वाला होना चाहिए था। तो जितने लोगों का उत्तर डी था उतने लोगों का उत्तर सही है। जल्दी करिए जल्दी करिए। हमें तो लग रहा है कि बोर हो गए हैं आप लोग हमसे, इसीलिए आप लोग रीजनिंग के लिए चिल्ला रहे हैं। अरे रीजनिंग अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी, काहे परेशान हैं आप लोग, जल्दी करिए। लीजिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी क्वेश्चन जल्दी बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हुआ है, क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन नोट करते चलिए सभी लोग, ठीक है। 165 लोग हो चुके हैं। एक बार सभी लोग अगर आप लोग इंस्टाग्राम तक भी अगर शेयर कर देते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ये लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाएंगे आसानी से, इस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाएंगे आसानी से। जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करिए। जल्दी करिए जल्दी। अभी तक क्वेश्चन ना लिख पाना कहीं ना कहीं दिक्कत लग रहा है। आइए देखें, क्वेश्चन करें एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर देने से इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो सीधे सीधे अब मिक्स क्वेश्चन दे दिया गया है, ये 25 और प्लस 25 गुणे 25 कर देंगे और बटा में 100 कर देंगे, 25 दुना के 50 और प्लस ये जो आएगा 625 का मतलब ये जो आएगा 56.25 आंसर आना चाहिए। वृद्धि 56.25% की वृद्धि, और आंसर जो होने वाला है वो डी होने वाला है। जल्दी करिए भाई जल्दी करिए। बहुत जल्दी इसको खत्म कर लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको खत्म कर लेने दीजिए तब आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। चलिए देखिए, नोट करते चलिए क्वेश्चन को। एक वर्ग की लंबाई एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि कर देने से इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल पढ़ा देंगे भैया, बिल्कुल पढ़ा देंगे बिल्कुल। आइए देखिए, और 175 लोग तक अभी तक पहुंच चुके हैं, दोहरा शतक तो पार करवाई दीजिए, दोहरा शतक तो पार करवाई दीजिए, तभी हम बंद करेंगे। जब तक आप लोग दोहरा तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% 30% की वृद्धि कर देने से, अर्थात यहाँ पे अब इस सूत्र का इस्तेमाल हमें ऐसे करना होगा, ध्यान से देखिएगा। यम प्लस एन प्लस एम एन बटा में कितना 100। अब यहाँ पे देखिएगा 40% प्लस 30% प्लस 40 गुणे 30 बटा में 100। अगर हमारे सम्मान की बात है दोहरा शतक को पूरा करवाइए, 40 और 30 जोड़े तो 70 और 4 3 12, ये 70 में 12 जोड़ दिया, 82% की वृद्धि हो जाएगी, 82% की वृद्धि हो जाएगी। और 82% का वृद्धि होने का मतलब ये हुआ है कि आंसर जो मिलना चाहिए था वह आंसर डी मिलना चाहिए था। तो शायद मुझे लगता है कि क्षेत्रमिति सबको समझ में आ रही है, क्षेत्रमिति सबको समझ में आ रही है। और अगर क्षेत्रमिति सबको समझ में अगर आ रही है तो शायद मुझे लगता है कि आप लोग अब देखिए अगला टॉपिक। अब से जितने टॉपिक अब मिलने वाले हैं सारा बेसिक पार्ट खत्म,
जो छोटे छोटे जितने बच्चों का क्वेश्चन था वो सभी पार्ट खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा LKG से UKG में एंट्री मार चुके हैं। तो अब देखिएगा, ये जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं, वो क्वेश्चन कह रहा था कि अनुपात पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे जो A6 में दिया हुआ है वो A6 में ऑलरेडी दिया हुआ है अनुपात पर आधारित प्रश्न। और अनुपात में क्वेश्चन नहीं लिखना है, पहले कथा को सुन लीजिएगा। अनुपात पर आधारित प्रश्न में देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी कह रखा था कि दो वर्गों के विकर्ण एक संबंधित 2 के अनुपात में है। अब कह रहा था कि उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो अब अगर ऐसे प्रश्नों को अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास को हम लोग कब देखना चाहेंगे? कल। आप लोगों को आज की मैथ की क्लास कैसी लगी? जो सबसे कमजोर छात्र हैं वो हमें अवगत कराने की भरपूर प्रयास करें कि आज की जो मैथ की क्लास रही वो कैसा लगा आपको, ठीक है? ताकि हमें आप अवगत कराएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे आप लोगों के लिए। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। थोड़ा हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों को जो आज क्लास मिली है वो कैसा रहा, ठीक है? चलिए आइए, कल वाला छोटा छोटा जो था उसे पूरा कर लिया जाए। जो कल छोटा था उसे पूरा कर लिया जाए। कल जो छोटा था उसे क्या कर लिया जाए? पूरा कर लिया जाए, ठीक है? एक बार सभी लोग अगर शेयर कर देंगे तो शायद बात बन जाने वाली है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें शायद अब सब लोगों को याद आ रहा होगा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा था। और शब्दों का वर्गीकरण में जो क्वेश्चन चलने वाले हैं, हम लोग शब्दों के वर्गीकरण में जो क्वेश्चन चलने वाले थे, ऐप पर भी क्लास चल रहा है भाई, सेम चीजें ऐप पर चल रहा है। अभी थोड़ा सा ओपन खोल के पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐप पर भी जाके देखिए, लिंक लगा हुआ है। आज वाले लिंक जाकर आप देखिए, लिंक लगा हुआ है उस पर भी, ठीक है? चलिए, तो शायद हमको लगता है कि कल हम लोगों ने यहीं तक अंतिम क्लास रखे थे, अंतिम क्लास यहीं पे रखे थे। आइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग इसका उत्तर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट करिए। 1 घंटा रीजनिंग, अच्छा ठीक है भैया, 1 घंटा रीजनिंग। चलिए 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 चलिए, आप लोग बस 180 तक पहुंचा दिए हैं। आप लोग 200 शतक तक पहुंचाइए तो हम आप लोगों को 1 घंटा पढ़ा देंगे। चलिए जल्दी करिए। चलिए भैया जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब जब से मोहम्मदाबाद छूट गया है, लट्ठोडी छूट गया है, तो थोड़ी सी तकलीफें तो बच्चों को हो रही हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ हमको भी आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मोतियाबिंद, यहाँ पे कह रहा है श्वेत रक्त, यहाँ पे कह रहा है रक्त छेड़ता, यहाँ कह रहा है सफेद दाग, और यहाँ पे कह रहा है डिप्थीरिया। आप लोग उत्तर बता दीजिए, क्वेश्चन लिखते चलिएगा, क्वेश्चन लिखते चलिएगा, क्वेश्चन लिखते चलिएगा। ई उत्तर मार रहे हैं कुछ लोग उत्तर ई मार रहे हैं, कह रहे हैं कि ई होगा। क्यों ई होगा भैया, जल्दी जल्दी बता दीजिए, ई क्यों होगा ये जानना जरूरी है। ई क्यों होगा, थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए। ई वाले उत्तर बताएं, थोड़ा मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। ई क्या हो, ई क्यों होगा? बहुत लोग उत्तर ई मार रहे हैं, बहुत लोगों ने उत्तर ई मार दिया है, जल्दी करिए। अगर ई उत्तर है तो क्यों है ये तो बता देते आप लोगों में से कोई एक। कुछ लोग कह रहे हैं मोतियाबिंद आंख में होता है इसलिए, और बाकी सभी कहाँ होता है भाई? मतलब कि क्या ये शरीर के अंग के ही पार्ट हैं? आप लोगों को एक चीज तो पता है कि मोतियाबिंद एक रोग है, रक्त छेड़ता एक रोग है, सफेद दाग एक रोग है, डिप्थीरिया एक रोग है।
क्या श्वेत रक्तता कोई रोग है? श्वेत रक्तता कोई रोग है? श्वेत रक्तता कोई रोग है? बताइए भाई, श्वेत रक्तता कोई रोग है? आप लोगों के नजरों से लग रहा है कि श्वेत रक्तता कोई रोग है? जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। अच्छा अच्छा, इनका कहना है, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, आगे चलते हैं। तो जो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए था, उत्तर जो होगा वो डी होगा। उत्तर जो होना चाहिए वो उत्तर डी होगा। जल्दी करिए आप लोग, उत्तर जो होना चाहिए वो उत्तर डी होना चाहिए था। इसका मतलब कई लोगों के उत्तर आप लोगों के गलत थे। अगला क्वेश्चन जल्दी करिए, अगला क्वेश्चन जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी करिएगा, जल्दी करिए। ग्रस नली, निलय, महाशिरा, आलिंद और धमनी, ये 5 आपके पास ऑप्शन हैं। ये 5 आपके ऑप्शन हैं। थोड़ा सा फास्ट करिएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट करिए, आप लोगों का इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। जल्दी करिए। कुछ लोग उत्तर मार रहे हैं, सॉरी, ये कहाँ से आ गया भैया? ये है क्वेश्चन। चलिए, वो आगे बढ़ता जा रहा है इधर, सॉरी। क्वेश्चन जल्दी यहाँ पे है, थोड़ा सा गलती से वो चला गया इधर। जल्दी करिए। चलिए आइए, जल्दी करिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था ग्रस नली, निलय, महाशिरा, आलिंद और धमनी। जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट उत्तर दीजिए, देखना चाहते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आ रहा है। थोड़ा सा फास्ट उत्तर दीजिए ताकि देखना चाहते हैं। ग्रस नली, ग्रसनी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है धमनी, ये ठीक है। आलिंद सही है, महाशिरा सही है, निलय सही है, ग्रसनी है, ग्रसनी। और ग्रसनी कुछ नहीं हो यहाँ पे, इसलिए जो आपका उत्तर होना चाहिए था वो ए होना चाहिए था। तो जितने लोगों का उत्तर ए था उन सभी लोगों का उत्तर सही था, जितने लोगों का उत्तर ए नहीं हो पाया था उन सभी लोगों का गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चर्चा करें। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हर एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है इस प्रश्न का जवाब। 193 तक पहुंच चुके हैं, 193, दोहरा शतक को पूरा कराइए। 193 पहुंचे हैं, दोहरा शतक को पूरा कराइए। क्वेश्चन कह रहा था मुख, उसके बाद दिल, यहाँ पे देखिएगा ये कान, ये नाक, ये आंख। देखिए भैया, दिल वाले, दिल के बीमारी वाले सब डी मार रहे हैं। ये जो जितने दिल के बीमारी वाले हैं सभी डी मार रहे हैं। देखिए ये हीना खातून है और रोहित है, क्या बात है। ये मुझे लग रहा है कि इन दोनों का टूटा हुआ, लड़के कहते हैं दिल टूट गया है। मुझे ये नहीं लगता है कि कहा जाता है डॉक्टरों के थ्रू कि अगर दिल में थोड़ा सा अगर सुराख हो जाए तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कहते हैं कि दिल टूट गया है, सोचिए, अकल्पनीय बात करते हैं सभी सब। और उसमें खासकर रोहित का टूटा होगा और हिना खातून का टूटा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें कई डॉक्टर भी पढ़ रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनको इस बात का आभास है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो आंसर जो होना चाहिए, देखिएगा ये जो है, हम मुख को देख सकते हैं, कान को देख सकते हैं, नाक को देख सकते हैं, आंख को देख सकते हैं, लेकिन जब ये जो उत्तर आएगा उसे हम देख नहीं सकते हैं। कुछ कह रहे हैं केवल महसूस कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसका उत्तर लेते हैं। चलिए आगे लिखिएगा। केवल 5 लोग और शेयर कर दीजिए। अच्छा, रोहित कह रहे हैं जुड़ गया है, वहीं जुड़ा है जो पहले टूटा था या कहीं और जुड़ गया है? जल्दी करिए।
अंजलि यादव कह रही हैं कुछ, जल्दी भाई जल्दी करिए। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल्स, मैकेनिकल्स और थर्मोडायनामिक्स और भौतिक विज्ञान, जल्दी करिए। उत्तर मार रहे हैं आप लोग ई, उत्तर मार रहे हैं आप लोग ई। ऐसे टूटने वालों की श्रेणी में बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अनूप गौतम, अंजलि यादव, आंचल राय, ये सब टूटने वालों की श्रेणी में से। जल्दी करिए, लेकिन बस ये है कि किसी को ये व्यक्त नहीं करते हैं सब। आगे चलते हैं, ये याद रखिएगा, इसका 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 और इसका, इन सभी का संबंध इसी से है, और इसलिए जो आपका उत्तर होना चाहिए था वो उत्तर जो होना चाहिए था ई होना चाहिए था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोहरा शतक भी हम लोग ने पूरा कर लिया। 200 व्यूज अभी तक फिलहाल हमारे पास हो चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। चलिए फास्ट करिए भाई, फास्ट करिए। आगे देखते हैं। चले इधर देखिए, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि स्टीमर, हेलीकॉप्टर, रथ, युद्धक विमान और हवाई जहाज, सबको पता चल रहा होगा कि इसमें आपका जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर क्या होने वाला है। ये सबको पता चल रहा है कि जो आपका उत्तर होने वाला है वो उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी भैया जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। रथ होगा, रथ बिल्कुल सही है, रथ होगा। कुछ लोग ई उत्तर मार रहे हैं, हवाई जहाज होगा। कुछ लोग ई उत्तर मार रहे हैं, हवाई जहाज होगा। चलिए, इनका कहने का मतलब है कि हवाई जहाज होगा, और क्यों हवाई जहाज होगा अब ये तो लोग यही लोग उत्तर देंगे, लेकिन वास्तविक उत्तर जो होने वाला है वो उत्तर सी होने वाला है। तो जितने लोगों का उत्तर सी है उन सब लोगों का उत्तर सही है, बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा जितने लोग जुड़े हैं मुझे ये बता दीजिए कि इस बार कितने लोग, इस बार कितने लोग पीईटी दे रहे हैं। कितने लोग पीईटी का एग्जाम देंगे इस बार? एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग पीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, पीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब फार्म भरेंगे। थोड़ा सा देखना चाहते हैं कितने लोग हैं जो इस बार फार्म भरने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस बार आप लोग इस लक्ष्य को पूरा कर दीजिए कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से 85% अर्थात 90% के अगर आसपास अगर हैं। अवध राज यादव भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक नौकरी पा गए हैं, दूसरी नौकरी की क्यों तलाश कर रहे हैं? दूसरे को कम से कम बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं उनको कम से कम बेरोजगार को खत्म करने दीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो आंसर क्या था? रथ था। अब आइए अगला बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए भाई जल्दी करिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग ताकि आगे बढ़ जाए हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है स्पीडोमीटर, डायमीटर, वोल्टमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, और कई बार एग्जाम में आ चुका है और लड़के अक्सर गलती कर ले जाते हैं। चलिए बी कुछ लोग मार रहे हैं उत्तर, उत्तर बी मार रहे हैं। बी उत्तर कुछ लोग मार रहे हैं। अच्छा, राम बाबू बिंद ने डी मार दिया, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आबिद अंसारी भी डी मार रहे हैं, डी मारने वाले नीतीश कुमार भी हैं। चलिए डी, आबिद अंसारी डी, बहुत अच्छा। चलिए आइए देख लेते हैं भैया काहे आप लोग ऐसा गलती कर रहे हैं। देखिए, थर्मामीटर से कुछ ना कुछ मापा जाता है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे लेक्टोमीटर से मापा जाता है, यादवों से पूछ लीजिएगा वो बता देंगे। यहाँ पे वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ये सबको पता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर से भी मापा जाता है, ये सबको पता है।
लेकिन अगर हम बात कर ले जाते हैं डायमीटर से, तो डायमीटर से कुछ मापा नहीं जाता है। डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर से कुछ मापा नहीं जाता भैया, लेक्टोमीटर था, लेक्टोमीटर। और डी लेक्टोमीटर का मतलब होता है दूध की शुद्धता मापना। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। दूध की शुद्धता मापी जाती है मेरे भाई, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन है, लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने में छोटा लगता है सब क्वेश्चन। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगी, कल से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा जल्दी करिएगा, जल्दी इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट करिए, बहुत जल्दी फास्ट करेंगे आप लोग। इस टॉपिक को खत्म करने में जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा। सी बता रहे हैं, सी दिशा, कुछ लोग बता रहे हैं दिशा। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। एक बार सभी लोगों से बस एक और अपेक्षा है, एक बार जो कुछ भी अगर आपके पास बच गया है उसको आप शेयर कर दीजिए, और अपना स्टेटस इस लिंक को जरूर लगाइएगा, इस लिंक को स्टेटस जरूर लगाइएगा। कंपास कहीं न कहीं दिशा को इंडिकेट कर सकता है, या फिर इसका कहीं न कहीं संबंध है आपसे। यहाँ दिशा, चुंबक इसका, और सुई चुंबक, इन चारों का एक संबंध है। कब्रगाह का कौन सा संबंध है भैया? कब्रगाह का कौन सा संबंध है, नहीं बताइए। धुंधला दिख रहा है, ये धुंधला दिख रहा है, ऐसा है क्या? धुंधला दिख रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि धुंधला दिख रहा है, ऐसा है? जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, कुछ लोग कह रहे हैं धुंधला दिख रहा है। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए, कुछ लोग, अच्छा अच्छा अच्छा, एक, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन का जो जवाब देख रहे हैं, वो क्वेश्चन का जो जवाब देख रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, कि क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा था, थोड़ा सा फास्ट करिएगा, थोड़ा सा फास्ट करिएगा आप लोग, थोड़ा सा फास्ट करिए। अच्छा, हम उसी को लेकर परेशान हैं कि मतलब हमारे यहाँ दिक्कत है कि वहां दिक्कत है, नेट प्रॉब्लम है। इधर देखिए, तो ये देखिएगा, इसका और इसका और इसका, इन तीनों का एक संबंध है, लेकिन कब्रगाह का इनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए जो आपका उत्तर होना चाहिए था, उत्तर ए होना चाहिए था। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ए सही है, ए सही है भैया, ए सही है। आगे बढ़ जाइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग, थोड़ा सा फास्ट करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, गिटार है, बांसुरी है, ऑर्केस्ट्रा है, हारमोनियम है, वायलिन है। थोड़ा जल्दी बता देंगे आप लोग क्या? जल्दी बता देंगे? सी मार रहे हैं आप सभी लोग, सी मार रहे हैं, सी मार रहे हैं आप लोग, क्या बात है? ये इतना बवालिया चीज है, आप समझ रहे होंगे कि पूछिए मत। आप लोगों में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। देखिए, गिटार एक यंत्र है, बांसुरी एक यंत्र है, हारमोनियम एक यंत्र है, वायलिन भी एक यंत्र है, लेकिन यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा समझ लिए कि ये बर्बादी का कारण है, ठीक है? बर्बादी का कारण है, मतलब सी। इस तरीके से जो आपका उत्तर होना चाहिए था वो सी होना चाहिए था, ठीक है? कुछ लोग ई भी उत्तर मार रहे हैं। अरे भैया, ई कहाँ उत्तर मार रहे हैं आप लोग? अभिषेक जी, ई कैसे उत्तर हो जाएगा? अभिषेक यादव ई उत्तर मार रहे हैं, ई नहीं होगा मेरे भाई। जल्दी करिए, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, बेहतरीन क्वेश्चन। देखने में तो छोटा है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में छोटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
थोड़ा सा फास्ट करिएगा। नहीं, ये ब्लर वाली इश्यू लग रहा है मुझे, यहीं से लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करिए, जल्दी करिए। ये जो बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। और अगर ऐसी कोई इशू आती है तो उसको हम एक बार फिर से देख लेंगे, एक बार हम फिर से देख लेंगे। थोड़ा सा आप जल्दी करिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ए होगा। आइए देखिए, दूरभाष, बेतार, ब्रेल, संकेत यंत्र, ये चारों का एक संबंध है, ये उनसे डिफरेंट है। इसलिए जो आपका उत्तर होना चाहिए था, जिसका जिसका उत्तर ए आया था, उन सभी लोगों का उत्तर सही है। और जिसका जिसका ए नहीं आ पाया था, उन सभी लोगों का उत्तर क्या है, गलत है। तो अगर आप लोग इधर उधर उत्तर दे रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। मयंक कुमार सिंह जी कुछ पूछ रहे हैं आप, हमने केयर नहीं किया आपका कमेंट का, पढ़ाने में व्यस्त थे। बताइए सर जी, आपने लिखा है क्या, लिखना चाहते, पूछना चाहते हैं भैया, बताइए, पूछिए पूछिए। आप लोग लिखते रहे भैया, लिखते रहे, लिखते रहे। अब इसका आप लोग जल्दी एक्सप्लेनेशन दीजिए, इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आप लोग दीजिए। देखना चाहते हैं कितने लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग, जल्दी करिए भैया, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिए इधर, पेपर वेट है, वेन थम वेट है, हैवी वेट है, लाइट वेट है, फेदर वेट है। इसमें से उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को बताना जरूरी है। हम देखना चाहते हैं किसका उत्तर आ रहा है, किसका उत्तर आ रहा है। कुछ लोग सी मार रहे हैं, कुछ लोग ई मार रहे हैं, कुछ लोग सी मार रहे हैं। पेपर वेट होता है, हैवी वेट होता है, लाइट वेट होता है। अब आपको दो चीजों में ही चक्कर है, दो चीजों में ही चक्कर है। क्या चक्कर है वो आप खुद देख लीजिए। लाइट वेट होता है, हैवी वेट होता है, पेपर वेट होता है। लेकिन अब आपको दो चीज जानना है कि फेदर वेट क्या होता है और बेंथम वेट क्या होता है। फेदर वेट क्या होता है और बेंथन वेट क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग ढूंढ कर और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब ढूंढ कर और मेरे व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा। आप लोगों से अपेक्षा है कि इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। मुझे अपेक्षा है कि इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिएगा आप लोग। चलिए, तो मुझे अपेक्षा भी है कि इस प्रश्न का आप जरूर जवाब देंगे। व्हाट्सएप पे अभी फिलहाल मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। आइए, अभी हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। अपेक्षा है कि आप जल्द से जल्द जवाब दें। थोड़ा सा फास्ट करिएगा आप लोग, और आप लोगों से अपेक्षा है मेरी कि आप लोग उत्तर जल्द से जल्द दें। थोड़ा सा जल्दी करिएगा आप लोग। ए उत्तर मार रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग उत्तर ए मार रहे हैं। 222 व्यूज हो गए हैं अभी तक, अभी तक 222 व्यूज हो गए हैं, 222। अगर ऐसे ही आप लोग अगर सपोर्ट किए तो किसी दिन 1K होंगे, किसी दिन 2K भी हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम बात कर ले जाते हैं इसका, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन, ये सब एक ही खानदान से हैं। और जो उत्तर होना है वो उत्तर क्या होना चाहिए था, ए। तो जितने लोगों का उत्तर ए है उन सभी लोगों का उत्तर क्या था, सही था। जितने लोगों का उत्तर ए है उन सभी लोगों का उत्तर सही था। और इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन होना चाहिए वो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए आप सभी लोग। थोड़ा सा फास्ट करिए। क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्रक है, बस है, स्कूटर है, हवाई जहाज है और कार है। अब अगर इस टाइप प्रकार के प्रश्न को अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि तब कुछ नहीं बता पाएंगे। जब इस प्रकार के प्रश्न को अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तब शायद मुझे लगता है कि कुछ नहीं बता पाएंगे।
याद रखिएगा, ये जो है रोड पे चलता है, ये रोड पे चलता है, ये रोड पे चलता है, ये रोड पे चलता है, लेकिन ये रोड पे नीचे नहीं बल्कि ये ऊपर चलता है और सभी नीचे चलते हैं। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से समझ सकते हैं उस तरीके से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। जल्दी जल्दी लगा दीजिए, जल्दी जल्दी लगा दीजिए। स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, हमें अपेक्षा है कि आप लोग उत्तर बताएंगे। फूल, पत्ती, पौधा, फल, तना। जल्दी करिए, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग उत्तर बताएंगे। मुझे पता है कि आप लोग सभी लोगों का उत्तर सही होगा इस बार। इस बार सभी लोगों का उत्तर सही होगा, जल्दी करिए। जल्दी करिए। उत्तर ई मार रहे हैं आप लोग। भैया ये कैसे मार रहे हैं? इधर देखिए तो। ये अगर हम बात करें कि तना, फूल, पत्ती, फूल और यहाँ पे जो है ये फल है, फूल है, तना है, पत्ती है, ये सब एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं। और जिस खानदान से वो बिलोंग करते हैं उस खानदान का नाम क्या है? सी। तो जितने लोगों का उत्तर सी आया था उन सभी लोगों का उत्तर क्या था? सही था। तो हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा मेहनत करके आज और कल में एक चैप्टर खत्म कर दिया, जिस चैप्टर का नाम था शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण चैप्टर खत्म कर दिया है। क्वेश्चन लिखते चलिए, क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए, केवल टाइपिंग मत करिए। केवल अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप अपने लिए उस दिन के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं जिस दिन आपका एग्जाम होगा। आप उस दिन के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करिए। अगर आप लोग मेरे पे भरोसा रख रहे हैं तो आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करिए, लट्ठोडी वाले रेगुलर क्लास अटेंड करिए, मोहम्मदाबाद वाले। इतना याद रखिएगा कि इस बार भी बहुत बेहतर कुछ हो जाएगा, बहुत बेहतर कुछ होगा। पीईटी में मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही कि बहुत कुछ बेहतर करने का इरादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर जुड़ेंगे तब। फूल की माला, फूल, फूल का हार, गुलदस्ता। अब कह रहा है कि पुष्प पादक। इसमें से आप लोगों का जो उत्तर होना चाहिए वो बता दीजिएगा कौन सा होना चाहिए। उन सब में उत्तर आपका कौन सा होना चाहिए? बोलिए। इसमें से उत्तर क्या होना चाहिए? कुछ लोग ए उत्तर मार रहे हैं, कुछ लोग ए उत्तर, कुछ लोग डी उत्तर मार रहे हैं। कुछ लोग ए उत्तर अभिषेक यादव काशमावाद से हैं। चलिए, कुछ लोग ए उत्तर मार रहे हैं, कुछ लोग डी उत्तर मार रहे हैं। डी वाले बहुत लोग हैं। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ए उत्तर मार रहे हैं। राकेश चौरसिया जी हैं गाजीपुर से। अच्छा भाई, चलिए ये बताइएगा कि अगर हम बात करें आप लोगों से तो ये फूल की वजह से फूल की माला बनेगा, इस फूल की वजह से फूल का हार बनेगा, इस फूल की वजह से गुलदस्ता बनेगा, इस फूल की वजह से पुष्पोत्पादक होगा। इसका मतलब इस पूरे खानदान में इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? इस पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन होगा? उत्तर बोलिए क्या होगा? डी। कुछ लोग इसका उत्तर ए मार रहे हैं पुष्पोत्पादन को देखकर, ध्यान में रखकर। जो उत्तर वास्तविक जो होगा, वास्तविक जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर डी होगा। तो जितने लोगों का उत्तर डी था वो सही है। जितने लोगों का उत्तर डी था उन सभी लोगों का सही है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए।
आइए देखते हैं, देखिए आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये देखिए मकई, बाजरा, ज्वार, गेहूं, ये सभी के सभी एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, जिस खानदान का नाम क्या था? ए। तो जितने लोगों का उत्तर ए सही था उन सब लोगों का सही था, जितने लोगों का ए नहीं सही था उन सब लोगों का गलत है। चलिए 236 तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक कदम बढ़ाते ही हम लोग शायद और भी आगे बढ़ सकते हैं। ये तो आप लोगों का लगाव है, जल्दी करिए। चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए, हम लोग थोड़ा सा क्लास में पढ़ रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल सही करिएगा, क्योंकि हम फिर छोड़ते किसी को नहीं है। जल्दी करिए, जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अनानास, अनानास, यहाँ पे अनानास है, अनानास के बाद अंगूर है, अंगूर के बाद नारंगी है, नारंगी के बाद ये सेब है। ये सभी रसेदार फल हैं, रसेदार, ठीक है, ये सभी के सभी रसेदार फल हैं। इसमें आप लोग किसी भी प्रकार का बाहरी प्रश्न ना पूछें। कल 500 पार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल रहेंगे लाइव में, बेहतर कुछ किया जाएगा। आइए देखिएगा, कल ये आप लोगों का जो उत्तर होना चाहिए था वो उत्तर ए होना चाहिए था। तो जितने लोगों का उत्तर सही है, जितने लोगों का उत्तर सही है वो उनका उत्तर ए होगा। जितने लोगों का उत्तर सही नहीं है, चलिए आइए देखते हैं। आइए जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अगर 500 पार होंगे तो केक कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन तो 1000 पार थे बुद्धुओं, जल्दी करिए। इसी चैनल पे 1000 पार थे एक ही दिन में। आइए देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि आलू, यहाँ देख रहे हैं बैगन, ये देख रहे हैं गाजर, मूली और सलजम। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, तो हम देखना चाहते हैं। सभी गांव वाले हैं, 99% गांव वाले हैं। जल्दी उत्तर बताइए, तो उत्तर बताइए, उत्तर। रोहित कह रहे हैं 500 रुपये पर केक कटेगा हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, क्या बात है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। आप सभी लोगों में से मैक्सिमम लोग अगर इलाहाबाद में होते ना तो और मज़ा आता है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और बेहतर किया जाता। ठीक है, इधर देखिए, जो आलू है ज़मीन के अंदर है, गाजर ज़मीन के अंदर है, मूली ज़मीन के अंदर है, सलजम। अब यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर क्या होना चाहिए था? डी। आंसर डी होना चाहिए भैया। सी कहाँ आप लोग मार रहे हैं? सी का क्या संबंध है? सी क्यों मार रहे हैं आप लोग? सी क्यों मार रहे हैं? अरे सी नहीं हो सकता भैया। इसलिए कि आलू भी ज़मीन के अंदर है, गाजर भी ज़मीन के अंदर है, मूली भी ज़मीन के अंदर है, ये सब ज़मीन के अंदर है, बैगन ज़मीन के ऊपर है। ठीक है, गाजर को अगर आप सलाद कहते हैं तो मूली को क्या कह सकते हैं? चलिए आइए, अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आबिद बोल रहे हैं आ जाएं क्या सर? मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का। जल्दी करिए, मर मिट के इस बार नौकरी पाना है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी स्तर तक जाना हो, लेकिन नौकरी पाना है, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी स्तर पे जाना है लेकिन नौकरी पाना है, बस इतना ध्यान में रखना है। किसी भी स्तर पे जाकर नौकरी इस बार पाना है भैया। आइए देखिए, कन्नड़ किसी राज्य की भाषा हो सकती है, मराठी किसी राज्य की भाषा हो सकती है, तेलुगु किसी राज्य की भाषा हो सकती है, गुजराती किसी राज्य की भाषा हो सकती है,
लेकिन संस्कृत किसी राज्य की भाषा नहीं है, और इसलिए जो आपका उत्तर होना चाहिए था वो उत्तर आपका क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। और इस तरीके से सेवा क्या हुआ, समाप्त हुआ। आज की क्लास कैसी रही, एक बार जाते जाते आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। और अगर आपको रियल में अच्छा लगा होगा तो मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करूंगा कि सभी लोग कम से कम एक एक दो दो सब्सक्राइबर आज बढ़वाएंगे, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे आप लोग। अगर आज की वीडियो कैसी रही, आज की क्लास कैसा रहा, अगर आपको लगता है कि रियल में कुछ आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अपेक्षा जरूर करेंगे कि आज इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 242 लोग अंतिम व्यूज पे थे, मतलब लगभग 250 में मान के चलूं कि 250 लोग आज यहाँ पे लाइव में हमारे साथ थे। 250 लोग की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत होती है, ठीक है। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि दिन प्रतिदिन सुधार होता जाए, और अगर इलाहाबाद तक मुझे पहुंचाने का अगर कोई श्रेय है तो आप सभी विद्यार्थियों का श्रेय है, नहीं तो हम तो एक गांव में थे, 4-5 साल से तो केवल मोहम्मदाबाद और लट्ठू डी की तरफ हम थे। और अगर आप लोगों का ही योगदान रहा है कि मैं इलाहाबाद में अपने आप को स्टेबल करने की एक भरपूर प्रयास कर रहा हूं, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो कोशिश ही नहीं, बहुत बेहतर हम लोग परिणाम बदलने वाले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाँ, समय लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन इतिहास बदलने में और बदलवाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।